Hello students, welcome to CR Inter School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 5, retirement or death of a partner, part number 6. Today we will discuss the topic revaluation of assets and liabilities. आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली. रिवैल्यूएशन वर्ड क्या है? वैल्यूएशन से बना रिवैल्यूएशन. वैल्यूएशन होता है किसी चीज़ की हम कीमत लगाना. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी की कीमत जब खरीदी तो 50,000 रुपये थी उसकी कीमत. आफ्टर 1 ईयर्स हमने उसको दोबारा रिवैल्यूएट किया, दोबारा उसकी कीमत लगाई. मशीनरी की कीमत होगी 60,000 रुपये, तो आपको फ़ायदा हुआ. इफ़ अगर घटकर होगी 40,000 रुपये तो आपको नुकसान हुआ, और अगर 50,000 की 50,000 होगी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस. तो दिस वर्ड इज रिलेटेड ऑफ द रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन आखिर क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमने नेक्स्ट पढ़ा था. एडमिशन में जब नया पार्टनर आता है तो वो सारी एसेट्स का वो भी मालिक बनता है. तो उस अवस्था में हम उन एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं ताकि ओल्ड पार्टनर को किसी प्रकार से सफ़र ना हो लॉस, और न्यू पार्टनर को किसी प्रकार से लॉस सफ़र ना हो. इज दैट क्लियर? और रिटायरमेंट में 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर जा रहा है तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा. 2 पार्टनर को मन में ये नहीं रहता है कि एसेट्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज, द वैल्यू आर में बी अफेक्टेड. इज दैट द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके, व्हाट मेक जर्नल एंट्रीज? रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग में केवल 6 एंट्रीज होती हैं. हर एंट्री को देखिए प्लीज. एंट्री नंबर 1, एसेट्स इंक्रीज. अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें फ़ायदा होगा. तो फ़ायदा होगा तो देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इज दैट क्लियर? देखिए, फ़ायदा होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होता है. रिवैल्यूएशन इज द नॉमिनल अकाउंट. सेकंड, इसका रिवर्स, एसेट्स डिक्रीज. अगर होगी तो क्या होगा? नुकसान होगा. तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. इज दैट क्लियर? दिस इज द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ 2 ऑफ द एसेट्स. ऐसे ही 2 लायबिलिटीज के रिगार्डिंग में करेंगे. देखिए अब लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज इंक्रीज. लायबिलिटी का इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है, नुकसान होगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज. लेकिन लायबिलिटी का डिक्रीज होना अच्छी बात है, तो हमें फ़ायदा होगा. सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो दीज आर द 4 एंट्रीज, 3 एंड 4. इन एंट्री को बनाने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं, इनकम इज ग्रेटर दैन द एक्सपेंसेस, अर्थात हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट और लॉस को किस में ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो देखिए पार्टनर, इफ़ इन द प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो. And in case of the loss is the reverse, partners capital account debit to revaluation account. So here is the entry regarding of the loss in the profit. Only 6 entries regarding of the revaluation. I hope that आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी. अब हम इसका एक illustration लेके चलते हैं. Only one is given in the questions. Illustration number 26. ओके, चलिए 26 में जर्नल एंट्री भी पता कर रखी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी. एक एक एंट्री को देखिए प्लीज़. फर्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडिंग द डेटर टू बी राइट ऑफ एज द बैड डेट्स. 5,000 डूब गए पैसे. डेटर मांगने वाले थे, उनके पैसे अगर हमें डूबते हैं तो हमने ये देखना है कि ऑलरेडी हमारा पैसा का कितना नुकसान हो गया. बैड डेट्स
अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 5,000 रुपये का नेट लॉस होगा। ये 11th में भी पढ़ा था। नुकसान होने पे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश, सुनील वगैरह, यह डेटर देनदार है तो नाम एनीवन। 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, उसके रिगार्डिंग में हमने पहले ही 4,000 का प्रोविज़न बना रखा था। तो एक्चुअल में हमें नुकसान कितने का हुआ? ओनली स्टूडेंट्स 1,000 रुपीज़ का, क्योंकि 4,000 ऑलरेडी बने हुए हैं। तो एंट्री क्या होगी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना ले लिया हमने उनसे? 4,000। तो नुकसान कितना हुआ, कौन देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000। और 2 एक्शन में जो हमारा बैड डेट्स हुआ था वो कितना था हमारा? 5,000 का। ओके, फिर देखिए एक बार रिपीट। पैसा डूब गया, बैड डेट्स 5,000, एक देनदार था, हमारा पैसा डूबा, एंट्री नंबर फर्स्ट पे थी 5,000 इंक्लूडिंग दैट इज द राइट ऑफ द बैड डेट्स। अब देखिए डूब तो गए, 4,000 का प्रोविज़न आपने बना रखा है। तो 4,000 का जो प्रोविज़न बना रखा है तो हमें नुकसान कितने का होगा? ओनली 1,000 रुपीज़ का। तो रिवैल्यूएशन ने 1,000 रुपये दे दिया। नेक्स्ट एंट्रीज, स्टॉक बी मे बी दैट्स इज द मेंटेन एट द एग्जिटिंग रेट, स्टॉक इज द रिड्यूस इज द 82,000। स्टॉक कितने का था हमारा? स्टॉक हमारा था 90,000 का। अब घट का कितना होगा? 82। तो नुकसान कितने होगा? 8,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, 90 की चीज़ 82 पे होगी तो हमें 8,000 का लॉस होगा, क्योंकि एसेट्स हमारी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट हमारा चल रहा है स्टॉक इनके प्लांट इज रिड्यूस्ड बाय 10,000। तो प्लांट का सेम नुकसान, प्लांट इज द रिड्यूस्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट है द 10,000। ओके, एक इसमें जैसे प्रोविजन कहता है बनाना है मेंटेन द एग्जिटिंग रेट। देखो प्रोविज़न हमने 4,000 बना रखा है, कितने पे? 80,000 इंटू 100, 3030 कैसे 4 20 20 5 100। तो प्रोविज़न कितना बना रखा है? 5%। कहता है इतना ही प्रोविज़न अब भी बनाना है एग्जिटिंग रेट पर। तो 80 था, 5,000 हमारा डूब गया, तो डेटर हमारे कितने रह गए? 75,000। और 75,000 का 5% का बनाना प्रोविज़न, 0.5 0 कैंसिल हो गए, तो 3,750 का हमने प्रोविज़न बनाना है। और प्रोविज़न बनाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये नंबर 2 पे गिवन है, ध्यान से पढ़ना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेनिंग द एग्जिटिंग रेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 3,750 रुपये। ओके, फिर बता देता हूँ ये कैसे सेकंड पॉइंट में था। हमारा ऑलरेडी प्रोविज़न 4,000 का बन रहा था, कितने पे बनता? 80,000 पे। तो हमें 5% बना। अब 75,000 का 5% बनेगा तो 3,750 होगा। ये प्रोविज़न हमें बनाना होगा, बनाएंगे तो हमें नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो हमें डेबिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। पेटेंट्स एज वैल्यूलेस, पेटेंट है कितने के? देखिए प्लीज़, हमारे पेटेंट एसेट्स में गिवन हैं इस 18,250, ख़त्म हो गई, नुकसान हो गया। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 18,250। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है एक प्रोविज़न 5,000 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स, ये भी नुकसान होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स अकाउंट, हाउ मैनी अमाउंट? द प्रोविज़न फॉर रिपेयर इज द 5,000। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर था जो राइट ऑफ होगा था, 6,000 का स्क्रैप बेचा। अब देखो स्क्रैप बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? पैसा आएगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 6,000 रुपये का स्क्रैप बेचा जो हमें फ़ायदा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने 20,000 रुपये पेड करने एम्प्लॉइज़ को, इंजर्ड हो गया था तो पैसा जाएगा तो एंट्री कौन देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
मे बी दैट प्रोविजंस क्या किया गया है भाई, हमने कितने का इंजर्ड व्यक्ति को दिया है, टू बैंक। आपकी जेब से कितना रुपया गया, 20,000 रुपये। तो दीज आर द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ ऑल एंट्रीज डन। सभी एंट्री करने के बाद डियर स्टूडेंट्स या तो प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा, उसके लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। बड़ी सिंप्लिसिटी है। अभी जो मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, चलो पहले फॉर्मेट की बात करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, टू साइड्स आर हियर, दिस साइड इज द डेबिट एंड दिस साइड इज द क्रेडिट। ओके, डेबिट क्रेडिट के बाद देखिए पर्टिकुलर्स रुपीज, है इज द पर्टिकुलर्स एंड रुपीज ऑफ इंडियस एंड पर्टिकुलर्स, विवरण एंड रुपीज। ओके, चलो अब बारी बारी से हमारे जो रिवैल्यूएशन के अफेक्ट कर रही है, सबसे पहली एंट्री थी रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। हमारा कितना रुपया डूबा था, 1000 रुपीज़। ओके, 1000 का नुकसान हुआ था। उसके बाद रिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या करी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लास्ट में मैंने बताया था कि कितना बनाया आपने प्रोविजन, 3750 रुपये। जो नुकसान है इधर लिखेंगे, फ़ायदा हम इधर लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या हुआ था, स्टॉक, प्लांट और पेटेंट सब नुकसान हुए थे। टू स्टॉक 8000 का नुकसान, प्लांट आपको 10,000 रुपये का नुकसान, पेटेंट आपको 18,250 का नुकसान, और आपने एक इंजर्ड व्यक्ति के पैसे दिए थे, 20,000 का नुकसान हुआ था। आपकी जेब में कहाँ से पैसा आया, बाय बैंक रिपेयर, आपने जो स्क्रैप बेचा था 6,000 हमारे पास आए थे। ओके, तो ये एंट्रीज होने के बाद हमारे पास इधर का जोड़ आ रहा है 66,000। 6,000 यहाँ है, देखो साइड ज़्यादा होगी, ये कम होगी, ये ज़्यादा है। एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन लॉस एंड इनकम आर मे बी दैट। तो हमारा लॉस कितना होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हे द 60,000, 60,000 का लॉस होगा नेट। ओके, 60,000 का लॉस को कैसे बांटेंगे, गिवन द क्वेश्चन 2 to 1, 2/5, 2/5। कैपिटल्स मे बी दैट P, Q एंड R। 24,000 रुपये, 24,000 रुपये और 12,000 रुपये। ओके, तो देखिए इसके रिगार्डिंग में अब एंट्री क्या हो रही है, देखो ये P, Q, R यहाँ बाई में बैठे हैं, तो एंट्री होगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल, R कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का, 60,000 का लॉस था, 24,000 ये देगा, 24 ये देगा और 12,000 ये देगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे समझ में आपको अच्छी तरह से। आई होप दैट जनरल एंट्री भी बहुत अच्छी तरह समझ में आई आपको, और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन है रिटायरमेंट और डेथ में। डियर स्टूडेंट, रिटायरमेंट डेथ में हम केवल 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसका ये थर्ड टॉपिक हमारा था रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिगार्डिंग में। लास्ट टॉपिक ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व फंड का बचा हुआ है, जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपने देखिए प्लीज़, आपने एक बात विशेष जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी आपके पीरियडिक टेस्ट हुए थे। आई होप दैट आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए थे, तो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपने अपनी दिखाई है। आई होप दैट आप ऐसे ही सीरियस, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है प्लीज़, और हमने गूगल मीट लाइव क्लासेस का शेड्यूल में जो चेंजमेंट किया है उसके लिए आपको बता दिया गया है, और गूगल मीट लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच चुका है, और आपकी एवरीडे हर दिन आपको क्लासेस मिलेगी 1 घंटे के लिए, और टाइमिंग है जो 4 से 5 बजे का रहेगा। और डेली की आप गूगल मीट लाइव क्लासेस में प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप इन्वॉल्वमेंट होइए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज है आपके पास, आपके डाउट हैं, उनको क्लैरिफाइड कीजिए, और हर टीचर की क्लासेस में प्लीज़ आप लाइव क्लासेस के अंदर अपने डाउट और क्यूरीज को क्लियर कीजिए।
ओके, वीडियोज़ को आप बहुत अच्छी तरह देखिए, वीडियोज़ के अंदर जो भी कुछ आपको लगता है उसको राइट डाउन कीजिए, उसको चेक पॉइंट पे डालिए, और फिर जो टीचर आपके सामने आता है, जो आप गूगल मीट लाइव क्लासेज में आते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम को वहाँ शेयर कीजिए। और फिर वहाँ भी अगर नहीं होती है तो आप डायरेक्टली आप टीचर से व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। गूगल मीट लाइव क्लासेज को हर स्टूडेंट्स को आपने इन्वॉल्वमेंट होना है, अपनी डायरेक्टली क्लासेज लेनी है डियर स्टूडेंट्स। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि हमने अब तक आपको रिटायरमेंट और डेथ में क्या करवाया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा था न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड गुडविल के रिगार्डिंग में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और थर्ड जो आपके पास आज हुआ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग में। और फोर्थ जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आएगा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड के रिगार्डिंग में। ये टॉपिक बचा हुआ है। 26 क्वेश्चन हुए हैं। हमने कहा है कि 40 क्वेश्चन ही हैं आपकी सिलेबस के अंदर, बाकी डिलीट हो चुका है। तो 40 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर लेसन फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन 6 की तरफ हम चलेंगे। तो These are the revaluation of the assets and liabilities are here। अब आप अपने होमवर्क की तरफ चलिए। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क इलेक्शन नंबर 1 to 26 in the practice notebook and maybe exercise 1 to 26 in the fear notebook. Okay. If any problem regarding of the illustration exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Thank you. Have a good day.